नमस्कार साथियों, मैं कौशल चौहान नॉलेज ऑफ ट्रुथ में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों मैं विश्वास करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। साथियों, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का आप सब पालन कर रहे होंगे। जी हां साथियों, आज मैं आपको पटवारी भर्ती परीक्षा की पटवारी भर्ती परीक्षा की रणनीति, क्या आपको बुक्स का चयन करना है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। वीडियो को अंत तक देखिए साथियों, हर एक चीज महत्वपूर्ण है आज के इस विषय में। साथियों, आपको सिर्फ एक पोस्ट हासिल करनी है साथियों, और अपनी मेहनत में आपको सिर्फ 100 दिन से भी कम का समय शेष बचा है। इस रणनीति के साथ आप आज भी तैयारी करते हैं तो आपको वो एक पोस्ट के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। मुझे विश्वास है साथियों, इस रणनीति से आप 100% अपना वो एक पोस्ट हासिल कर सकते हैं साथियों, जो लोग इसमें दिन रात मेहनत करते हैं। साथियों मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस परीक्षा की तिथि 28 फरवरी से बदलकर 10 जनवरी 2021 कर दी है। जी हां साथियों, क्या डेट है? 10 जनवरी 2021। और यह जो परीक्षा है साथियों, ये 3 दिन के अंदर होगी साथियों, 6 चरणों में होगी साथियों यह भर्ती परीक्षा। अब मैं आपको अपने जो टॉपिक है उसके बारे में बताता हूं साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पटवारी के लिए उन 3 पन्नों का सिलेबस साथियों। जी हाँ, वो जो 3 पन्ने हैं सिलेबस के, उन पन्नों को आपको प्रिंट आउट करा के अपनी स्टडी टेबल पे फिक्स कर लेना है, चिपका देना है साथियों। जी हाँ, पर गम से चिपका देने का ये मतलब नहीं वो चिपका ही रहे साथियों, उस पन्नों को आपको मेमोराइज करना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए किस सिलेबस में से आया है, कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चन आया है साथियों, ऐसा मेमोराइज करना है आपको। एक बात मेरी हमेशा याद रखना साथियों, आप बच्चे नहीं हो, आपको पढ़ना, लिखना और समझना यह सब स्कूल में सिखा दिया है साथियों। जी हाँ, यह सब स्कूल में आपको सिखाया जाता है, लेकिन अब आप इतने होशियार हो साथियों कि आपको सिर्फ याद करना सीखना है साथियों। क्या करना सीखना है? सिर्फ याद करना, वो आपको खुद से सीखना है साथियों, कोई और नहीं सिखाएगा। आप अपने खुद को, अपने मस्तिष्क से पूछिए कि आपको किन चीज़ों में याद जल्दी से होता है। जी हाँ साथियों, आगे मैं आपको सेकंड नंबर पे जो बिंदु बताने वाला हूँ साथियों, ओल्ड ईयर के पेपर। जी हाँ साथियों, आपको कम से कम 5 ओल्ड ईयर के पेपर्स देखने हैं, उनके आंसर को देखना है साथियों। फिर आपको अपने स्तर का पता लगाना है कि मेरा स्तर किस लेवल का है, किस तरह से मैं तैयारी कर सकता हूँ साथियों। मैं यूँ नहीं कहता हमारे को इसमें परसेंटेज 99% नहीं बनाना साथियों, हमारे को उस परसेंटेज पे ही जाना है, उस कट ऑफ पे जाना है जो हमारे लिए सिर्फ एक पोस्ट ले साथियों। जी हाँ, आपको तैयारी इतने, अपने मस्तिष्क को इतना जोर भी नहीं देना है साथियों कि आप तैयारी के हाई लेवल पे आपका माइंड बस्ट हो जाए, पर आपको तैयारी इतनी कम भी नहीं करनी है साथियों। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ एक थर्ड इंपॉर्टेंट बात, इस जो पटवारी भर्ती परीक्षा है, इन्होंने पहले से ही अपना जो वेटेज है क्वेश्चन का वो बता दिया है आपको कि कौन से पोर्शन में से कौन से कितने परसेंट आएंगे और क्या वेटेज रखता है साथियों। बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दी है आपको, इस जो स्कीम है उसके बारे में आपको पहले से ही पता है साथियों। इससे होगा क्या, आप अपना बेस्ट आप किस में दे सकते हो वो आपको पता करना है, आप में क्या बेस्ट है। आप साइंस में बेस्ट हो, आप मैथ्स रीजनिंग में हो, आप कंप्यूटर में हो, आप इंग्लिश में हो, आपको सबसे पहले वही चीज़, वही स्ट्रेटेजी वो तैयार करना है जिसमें आप बेस्ट हो साथियों। मैं ये नहीं चाहता कि आज आपको मैथ्स की क्वांटिटेटिव, मैथ्स अंक गणित आपको आती नहीं है तो आप वापस से आज से तैयारी करें। जी नहीं साथियों, आपको उस चीज़ में से वो पोर्शन करना है, वो पॉइंट चुनने हैं जो आपको आते हो साथियों। जी हाँ, कोई नया झमेला मत पालिए, अब आपके पास इतना समय नहीं है। और एक बात साथियों अभी से मैं बता देना चाहता हूँ, नोट्स आप भूल जाइए साथियों, नोट्स अब बनाने की चेष्टा मत करिए। दूसरी चीज़, आप 10 बुकों को कलेक्टिव मत कीजिए। जैसे मैंने आपको राजस्थान की हिस्ट्री के लिए बताना चाहता हूँ, आपके पास राजस्थान हिस्ट्री की हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें हो, राजस्थान अध्ययन की किताबें हो, या आपके पास कोई गाइड हो, इतनी सारी बुकों को अब इकट्ठा करने का समय नहीं है साथियों। सिर्फ एक किताब और आपको उस पर आंख बंद करके विश्वास करना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाना है। हमेशा एक बुक्स की ये कहावत है कि आप एक बुक को कितनी बार, जितनी बार ज़्यादा बार उसका रिवीजन करोगे वो आपको उतनी मेमोराइज होगी साथियों।
जी हाँ साथियों, मेरे साथ ये विश्वास है। अब मैं आपको उन बुक्स के बारे में बताना चाहता हूँ साथियों, जो आपको मंजिल की ओर आपको ले जाएगी। जी हाँ साथियों, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। आप मैं कई 2 बुक्स बताऊंगा, उसमें से एक बुक लेके आप विश्वास कीजिए आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उस जो पटवारी पेपर की जो स्कीम है, वो पैटर्न है, उसको देखिए कि आप कितने पैटर्न आपको ज़्यादा इसमें। मैं कट ऑफ की बात करता हूँ साथियों, जो कट ऑफ है वो राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की आप जानते हैं 60% से ज़्यादा नहीं जाती साथियों। तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप आरएस लेवल की मेहनत क्यों कर रहे हो साथियों। अगर आपसे कोई कहे कि आप पॉलिटी पढ़िए, तो क्या आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठेंगे? अभी साथियों इतना समय नहीं है। कोई आपसे कहे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप क्या स्पेक्ट्रम लेके बैठेंगे? जी नहीं साथियों, आपको अपने मटेरियल को कम करना है, कस्टमाइज करना है, जब भी आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी साथियों। आप देखिए सो सरी जो मैं पढ़ाई इतने 100-200 पन्ने की या 300 पन्ने की बुक पढ़ूंगा, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे बढ़िया मैं वो मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ूँ, ज़्यादा बुक 2 बुकें पढ़ लूँ इसके लिए, जो कम से कम मुझे ये तो पता हो कि वो 45 क्वेश्चन, जी हाँ साथियों 45 क्वेश्चन आपको आपको सॉल्व हो सके। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो सबसे पहले आपको मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन करना है साथियों, उसके अंदर जो वेटेज है वो 30% का है वेटेज, और 45 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ साथियों, सेकंड नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला पोर्शन करना है साथियों, उसमें 20% का वेटेज है साथियों। थर्ड नंबर पे आपको कंप्यूटर का करना है साथियों। जी हाँ, कंप्यूटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 नंबर का वेटेज लेके बैठा है साथियों वो, और छोटी सी किताब है, उसको ही सिर्फ आपको पढ़नी है। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश और हिंदी। अगर आप दोनों में स्ट्रांग हो तो साथियों आप देख लीजिए 15% का वेटेज है साथियों, 22 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ साथियों, इतने क्वेश्चन आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश दिखवा सकती है साथियों। आगे मैं बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट में इस पोर्शन को रख रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। इतना वर्ल्ड वाइड सिलेबस है साथियों। अगर आप इसमें से करना चाहते हो साथियों, तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट कीजिए और जनरल साइंस वाला पार्ट कीजिए साथियों। इसके लिए आप जो होशियार हैं, जो पहले से हैं, वो आप इस पोर्शन को पहले भी कर सकते हैं, पर ये आपको खुद को देखना है। इस 5 पैटर्न में से आपको 70 या 75% लेवल की तैयारी करनी है साथियों। अब मैं आपको बुक्स बताना चाहता हूं साथियों कि कौन कौन से बुक्स आपकी स्टडी टेबल या आपके मटेरियल जो आपके पास होना चाहिए साथियों। अगर आपके पास पहले से ही नोट्स हैं, गाइड्स हैं, तो आप उनको निरंतर पढ़िए साथियों। पर मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, आपको बुक्स ही, आपका कंटेंट ही आपको जो है जॉब दिलवा सकता है। अच्छा कंटेंट आपके पास होगा तो आप मंजिल की ओर हासिल कर लोगे साथियों। अब मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं साथियों। सबसे पहले मैं आपको इंडियन की हिस्ट्री, इंडियन की ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक बताना चाहता हूं, जो इस समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जी हाँ साथियों, आप इस बुक्स के लिए लूसेंट की बुक लीजिए। जी हाँ साथियों, लूसेंट बुक आपके लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा कंटेंट है। इस बुक को आप 2 बार पढ़िए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि इसी बुक का अगर आप एक और चीज़ लेना चाहते हैं, दूसरा लेना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो आप जो दृष्टि की बुक आती है साथियों, वो भी बहुत अच्छी है। दृष्टि का आप जो जनरल नॉलेज का भाग है, सामान्य अध्ययन वाला बुक है, वो आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे साथियों मैं बताना चाहता हूँ साइंस की बुक। साइंस की बुक जो आती है वो अरिहंत की बुक है साथियों। ये अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। राजस्थान के जो साइंस के अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ आपको यही बुक पढ़नी है। पर ध्यान रखिए साथियों, सिर्फ सिलेबस का पढ़ना है आपको, सिलेबस का बुक में से आपको पढ़ना है। जी हाँ साथियों, थर्ड नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान का भूगोल के लिए। जी हाँ साथियों, इनमें से मैं आपको 2 गाइड का चयन करूंगा, आप खुद एक गाइड लीजिए कौन सी आपको बेस्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं पनोरमा की। जी हाँ साथियों, पनोरमा की आप दोनों पार्ट ले सकते हैं, राजस्थान का हिस्ट्री के, जो इसमें कला संस्कृति है, हिस्ट्री है, और एक के अंदर का राजस्थान का भूगोल और पॉलिटी आपको मिल जाएगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान की बुक है वो लक्ष्य की बुक है साथियों, लक्ष्य की। जी हाँ साथियों, लक्ष्य की आप दोनों बुक भी ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो एक बुक ले लीजिए साथियों, और आप उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों मैथ्स की बुक। मैथ्स में से आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो RS अग्रवाल लेते हैं, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट
स्टूडेंट के लिए मैं साथियों बताना चाहता हूँ रीजनिंग की ये माथुरिया की किताब ले लीजिए साथियों, आप रामनिवास माथुरिया की दोनों बुकें ले लीजिए, ये बेस्ट है। बस आपको यही ध्यान रखना है साथियों कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जी हाँ साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है साथियों। हिंदी के लिए मैं जो बुक बताना चाहता हूँ साथियों, वो हिंदी व्याकरण की किताब आती है, जो नए हैं अभी वो हिंदी व्याकरण की आती है, कक्षा 9 से 12 तक की। दूसरी आप इसमें से राघव प्रकाश की भी ले सकते हैं साथियों, दोनों में से राघव प्रकाश, जिसको शुरू से जीरो से स्टार्ट करना है वो राघव प्रकाश भी ले लीजिए साथियों, वो भी अच्छी बुक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर की बुक साथियों, आप RSCIT वाली लीजिए। जी हाँ साथियों, RSCIT की बुक आप कंप्यूटर के लिए आपके लिए बेस्ट है साथियों। इंग्लिश की बुक के लिए आप KD कैंपस की या लूसेंट की बुक ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, KD कैंपस की या लूसेंट की बुक ले सकते हैं साथियों। और अब आपको ऐसी जो पुरानी बुक है साथियों, जैसे आप राजस्थान अध्ययन हुआ, हिंदी ग्रंथ अकेडमी हुई, इन किताबों का भी वक्त नहीं है साथियों। आपको एक एक सेलेक्टिव बुक लेनी है और उन्हें रिवीजन करना है। बुक का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस आपको यही देखना है साथियों। और करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपके पास क्रोनोलॉजी आती है, राजस्थान के लिए मूमल आती है, ये आप पढ़ सकते हैं साथियों। अधिकतर मैंने आपकी जिज्ञासा दूर कर दी है साथियों। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और आप मुझे मेरे कंटेंट जो राजस्थान अध्ययन का मैंने आपके लिए थोड़ा बना रखा है, अगर आप उसको देखेंगे तो कंटेंट में आपको कमी नहीं मिलेगी साथियों। अगर आपको इस चैनल में प्यार मिलेगा तो मैं आपके लिए ये जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसका पूरा मटेरियल मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। जी हाँ, मैं आपके लिए 5 बुकों में से एक कंटेंट बताता हूँ साथियों। जी हाँ साथियों, आप देखोगे तो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबें भी हैं मेरे पास, ये राजस्थान का हिस्ट्री के लिए है और राजस्थान की अध्ययन की है, RBSC बोर्ड की है, उसमें से कंटेंट बताता हूँ साथियों आपको मैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जी हाँ, और शेयर करें साथियों। बहुत मेहनत है इस वीडियो को बनाने में साथियों, आपसे यही उम्मीद करता हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।